Assalamu alaikum, students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed from V Tuitions platform, which is Pakistan first free of cost learning platform. स्टूडेंट्स जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग कॉमर्स और तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स लेक्चर्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट नाउ जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है हम कर रहे हैं उसके चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। मैंने स्टेप वाइज जो है एक्सरसाइज को ब्रेक कर करके 2 और 3 क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ सकें और उसके बाद एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकें। स्टूडेंट्स उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्विज़ भी बनाया है। क्विज़ के अंदर कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, कुछ आउट ऑफ द एक्सरसाइज हैं, कुछ जो है वो पास्ट पेपर के अंदर से मैंने बनाए हैं ताकि आपको हर मोड से प्रिपरेशन करने का आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हर मोड से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अगर प्रीवियस एग्जाम्स को देखा जाए या फिर हमारी एक्सरसाइज है अगर हम उसको देखें तो उसमें कैसे जो है क्वेश्चंस आते हैं या फिर आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लाइक कॉन्सेप्ट सेम होता है बट उसके अंदर जो है जस्ट नंबर्स चेंज करके दे दिए जाते हैं। इस तरह के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं और मोस्ट डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस हैं हर एक्सरसाइज के वो मैंने आपको साथ-साथ लेक्चर के अंदर सॉल्व करवाए हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक चैप्टर नंबर जो 1 हमने किया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल और इमेजिनरी पार्ट पे जो मोस्टली बेस कर रहा है वो तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी एनी हाउ कोई कन्फ्यूजन है बिकॉज़ मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर एंड अ की सब्जेक्ट and also a compulsory subject in first year pre-engineering. So आप मुझसे एनी टाइम वी ट्यूशंस का व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपकी क्वेरी का आंसर करूँगा। और अगर आपको कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको आपके वे में जाके समझाऊँगा जिस तरीके से आप उसको समझना चाहते हैं या जो सब्जेक्ट जिस स्टेप में आपको कन्फ्यूजन हो रही है उस स्टेप को मैं ईज़ी वे में आपको समझा दूँगा। आप एनी टाइम मुझसे उस पे राब्ता कर सकते हैं। सेकंडली आप हमारे यूट्यूब का जो चैनल है हमारा उसके ऊपर @VTutions पे जाके उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे जो है ये तमाम वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस मैसेज को प्लीज़ कन्वे करें बिकॉज़ इट्स टू एक्सपेंसिव ट्यूशन्स। अगर मैथमेटिक्स किसी ने पढ़नी होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर कॉलेज में कोई बच्चा मिस कर देता है किसी वजह से उस सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं ले सकता तो डेफिनेटली ही और शी should go for a tuition or a coaching. So VTuition is a platform where we will give you free of a cost tuition here. तो आप फ्रेंड एंड फैमिली अपने सर्कल के अंदर इस को जो है मूव करवाएं, सबको ये मैसेज कन्वे करें कि व्यू ट्यूशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट का इंस्ट्रक्टर जो है तमाम कोर्स पढ़ा रहा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं एनी टाइम। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे कन्वीनिएंट नहीं है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट यूट्यूब के ऊपर जो है वो समझते हैं कि बेहतर तरीके से वो उनको कैच नहीं कर पा रहा, तो आप फ़ेसबुक पे जाके ये वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आप दोनों मोड में फिर भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं या फिर आप कम्फ़र्ट नहीं है उसके अंदर और आप समझते हैं कि मैं रिटन में चीज़ों को देखना चाहता हूँ, तो उसमें भी मैंने आसानी के लिए आपके नोट्स बनाए हैं और उसमें तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उन क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इजीली उसको वहाँ से देख सकते हैं और स्टेप वाइज़ मैंने उसको सॉल्व किया है तमाम एक्सरसाइज़ को विद थ्योरी। तो आप इजीली देखें उसको और वहाँ से प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में यू शुड गेट 100 मार्क्स अगर आप मेरे तमाम लेक्चर्स को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं मेरे क्विज़ेज़ की, तो इजीली आप 100 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। एंड बार-बार मैं आपको अक्सर स्टूडेंट्स बताता हूँ मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 इज़िली ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। उसके अंदर जो है वो मिस्टेक्स हो सकती हैं आपकी, कहीं पे स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो जाती है, कहीं पे आप सेंटेंस में कोई मिस्टेक कर देते हैं, कहीं पे फ़ॉर्मूला आप गलत लिख देते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अगर आप प्रॉपर्ली स्टेप के साथ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 जो है इज़िली मार्क्स जो हैं वो मिल सकते हैं। और स्टूडेंट्स राइट नाउ हमने चैप्टर नंबर 2 जो कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग वो स्टार्ट कर दिया है। तो आपसे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने
चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 अभी तक नहीं देखी, या उसको आपने गो थ्रू नहीं किया है, 2.2 नहीं देखी, या 2.3 नहीं देखी, या 2.4, तो आप उसको देख लें। आपके पास एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ से आप देख के फिर हमसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। राइट नाउ जो है थ्योरी का जो है वो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगा। 2.3 की जो थ्योरी है वो रिकॉर्ड करूँगा राइट नाउ आज, और उसमें जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जो कि आगे एक्सरसाइज़ में आ रही हैं, तो वो मैं जो हूँ वो आप लोगों को उसमें बताऊँगा डिटेल में, ताकि आपको आगे की जो एक्सरसाइज़ हैं 2.3, 4, 5, 6, तो इनमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, या रिव्यू एक्सरसाइज़ है तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। और स्टूडेंट्स मैं पास्ट पेपर्स के हवाले से भी चैप्टर 2 के लेक्चर्स को अपलोड करूँगा। उसमें जो प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आए हैं हर एक्सरसाइज़ में से, वो मैं पिक करूँगा, उसको सॉल्व करूँगा। नोट्स की सूरत में भी आपको मिलेंगे। नोट्स के अलावा आप जो है लेक्चर की फॉर्म में भी यहाँ से देख सकेंगे। मैं उसके भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो, और यू शुड गेट ग्रेड यू वांट, जितने आप ग्रेड या नंबर्स लेना चाहते हैं उतने आपको मिलें, बट इट्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड। आपकी तरफ से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट नाउ हम अपनी थ्योरी की तरफ जो है वो स्टूडेंट्स मूव करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स राइट नाउ जो है हम इसको देखते हैं कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यूनिट 2। डिटर्मिनेंट्स क्या है, मैट्रिसेस तो मैं आपको प्रीवियस थ्योरी के अंदर डिटेल के अंदर बता चुका हूँ। राइट नाउ विल गो फॉर द डिटर्मिनेंट्स। व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स? और डिटर्मिनेंट इज द नंबर व्हिच इज एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। Determinant of a square matrix A is denoted by DET होल ब्रैकेट ए। और ए डिटर्मिनेंट, आप ए डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मींस डियर स्टूडेंट्स, ए लिखा हुआ होगा और एक बार होगा लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, आप देख सकते हैं जैसे आपके सामने आ रहा है। और फर्दर आप लोगों की आसानी के लिए मैं उसको सर्कल भी कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं जिस चीज़ को मैंने राइट नाउ सर्कल किया है और जिसके नीचे मैंने दो लाइंस लगाई हैं स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट जो है वो आपका कहलाएगा। और आपने इसको भूलना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वहां पे डेफिनेशन नहीं होगी, वहां सिर्फ ये डिटर्मिनेंट डाला हुआ होगा। जस्ट आपने ए डिटर्मिनेंट जो है वो डालना है। जब आप ए डिटर्मिनेंट डालेंगे और इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा, वहाँ डेफिनेशन से आपको नहीं बताया जाएगा कि ये डिटर्मिनेंट है। आपने खुद से पहचान करनी है कि ये ए डिटर्मिनेंट है। इस तरह के साइंस जो है वो सर ने बताए थे कि ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली आपने इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से, जो भी मेथड वहाँ पे यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, उससे आपने इसको सिंपली परफॉर्म करना है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि फ्रॉम द फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स मैं आपको काउंसल भी कर रहा हूँ कि अगर आप कंफ्यूज होंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने जो है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कूल काम रहते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले कॉन्सेप्ट को पिक करना है कि ये आइदर डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस है, कि हमने क्वेश्चन में करना क्या है। प्रॉपर्ली आपको उसको रीड आउट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज में करवाए थे, उसमें लिखा हुआ था कि विदाउट एक्सपेंडिंग, या फिर कुछ क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के ऐसे हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द डिटर्मिनेंट, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो एकदम से आपने ये साइन देख के सॉल्व करना शुरू नहीं कर देना, बल्कि देखना है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। बाज़ औक़ात क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, 2 और 3 स्टेप्स का होता है, और हम उसको किसी और मेथड से कर देते हैं जिसमें आगे जाके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, या क्वेश्चन हमारा जो है वो गलत हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने नहीं करना, बहुत ही कूल काम रहते हुए जो है आपने इसको सॉल्व करना है। होप सो कि डिटर्मिनेंट्स की जो डेफिनेशन है या इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनेंट है, अगर ए आपके पास है 4 9 2 इन अ फर्स्ट रो, देन सेकंड आपके पास है 9 5 7, देन थर्ड रो में आपके पास है 8 1 6। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? और स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 4 ले लिया पहले, देन 5 7 1 6।
अब जब मैंने 4 को पिक किया तो 4 जहां पर है, जिस पोजीशन पे है, उस पोजीशन का कॉलम और उसी पोजीशन की रो को हम डिलीट करेंगे, लाइक दिस वन एंड दिस वन। ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, बाकी जो डिजिट्स बचे मींस के 5 7 1 6। अब देख सकते हैं 5 7 और 1 6 बचा है, तो 5 7 1 6 मैंने एज इट इज वहां पे लिख दिया है। अब माइनस का मैं 9 लिखूंगा, मीन के जो यहाँ पे आप देखिए -9 मैंने लिखा है यहाँ पे। और उसके अलावा आप देखें जहाँ पे 9 की पोजीशन है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो उसको जो है वो मैं डिलीट करूंगा। तो जब मैंने 492 जो कि फर्स्ट रो है इसको डिलीट किया, और 9 के जो 9 वाली जो कॉलम है मीन्स के कॉलम 2 उसको डिलीट किया, बाकी डिजिट्स बचे 9 7 8 6। इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा 9 7 8 और 6। इन द एंड जो है वो मेरे पास जो है वो 2 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस का 2 लिखा। और इसी तरीके से फर्स्ट रो और 2 जो है लास्ट कॉलम में मौजूद है, तो कॉलम 3 को डिलीट करूंगा। तो राइट नाउ मेरे पास आएगा 9 5 और 8 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब राइट नाउ जो है वो मैं इसको देखिए मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। 4 इंटू 30 -7 -9 into 18 -56 plus 2 into 3 -40 is equal to 360। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास 360 जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स। अब राइट नाउ आगे मूव करते हैं। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिसेस? डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ये लिखा हुआ है आपके पास। सो स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। एग्जाम में जो है वो इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आपने जो है सिंगुलर मैट्रिसेस के अंदर जो है वो सिंगुलर मैट्रिस A is said to be singular or non-invertible matrix if its determinant is zero. Alright, student, a square matrix A is said to be a singular or non-invertible matrix if its determinant is zero. So students, example के तौर पे A is equal to 1 3 2 6। तो इसको सॉल्व करेंगे। A डिटर्मिनेंट इसका अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो वो होगा इस तरीके से 1 2 3 6। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आप सॉल्व करके आए। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6, 3 2 आर 6। तो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स के मैंने 1 और 6 को करवाया मल्टीप्लाई, ये ऐसे ही होता है 6 दरमियान में माइनस का साइन, 3 2 आर 6 विच इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास 0 ही आया है और राइट हैंड साइड पे भी 0 है। सो इट is a singular matrix because A determinant is equal to 0, so A is a singular matrix। मैं लिख भी दे देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। A determinant is equal to 0, so A is a singular matrix। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आपसे पूछा जाता है तो। Right now, what is a non-singular matrices? So इसको आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या पूछ रहा है। A non-singular matrix क्या होता है? Non-singular matrix A is said to be non-singular or invertible matrix if its determinant is not equal to 0। प्रीवियस जब मैंने सिंगुलर आपको सॉल्व करवाया उसमें 0 है, और इसमें जो है अगर 0 ना आए, नॉट इक्वल टू 0 हो, then such a kind of a matrix is known as non-singular matrix। So इसको करके देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है इसके अंदर। लेट ए ही को मैंने लिया, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। यूं किया 1 2 3 4।
4 1s are 4 minus 6, ये जो है स्टूडेंट्स इक्वल का साइन है इज इक्वल टू 4 minus 6. सो राइट नाउ 4 minus 6 जो है -2 बचेगा मेरे पास, which is not equal to 0. So students, this one is a singular matrix, this one is a non-singular matrix, जिसमें जो है नॉन जीरो के बराबर नहीं आए अगर हमारे पास आंसर, या फिर अदर देन जीरो आए तो वो कहलाएगी नॉन सिंगुलर. तो यहाँ मेरे पास -2 आया तो इट मींस इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. adjoint of square matrix. Well, students, adjoint of square matrix कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल भी नीचे लिखी हुई है. The adjoint of a square matrix A is the transpose of matrix formed by all the cofactors of the corresponding element of A and is denoted by Aij. A A A D A D J जो लिखा हुआ है ये adjoint को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A जो है वो उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो नीचे आपको बॉटम पे दी हुई है. आपने कंफ्यूज नहीं होना जहाँ पे A D और J लिखा हो, इट्स मीन एडजॉइंट, ये पूरा एडजॉइंट है. तो A D J A एडजॉइंट इस तरीके से फाइंड आउट जो है वो होता है. राइट स्टूडेंट, ये जो है आपके एक एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर. जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो जब जो है मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा. ये लेंथी एक क्वेश्चन होता है एडजॉइंट का. ऑलराइट स्टूडेंट, एग्जांपल मैंने दी है, इस तरह का मैट्रिक्स आएगा उसके अंदर. राइट नाउ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय एडजॉइंट मेथड इज डिफाइंड एज ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए. मीन्स जो हम ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे वो डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट. ए डिटर्मिनेंट मैंने आपको मालूम करने का तरीका बताया, उसको डिवाइड करेंगे. फिर जो भी आंसर आएगा तो वो हमारा ए इनवर्स के बराबर होगा. इस लेफ्ट हैंड साइड पे हम ए इनवर्स को रखेंगे, या ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना होगा. जैसे ए आपके पास है 1 2 3 4, मैं आपसे कहता हूँ कि इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करें, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट से, तो वो जो भी होगी मैट्रिक्स वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी. एग्जाम में डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और डिफाइन एज उसमें आपने लिखना है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट. तो सिंपल ये आपने लिखना, बिकॉज राइट नाउ हम थ्योरी का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं या थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसमें सिंपल ये डेफिनेशन है. और जैसे मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स में कहा कि जब हम एक्सरसाइज की तरफ गो थ्रू करेंगे तो वहाँ पे डिटेल के अंदर इन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, और नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं. और फर्दर प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मैं वहाँ पे अपलोड करूंगा वेबसाइट पे, आप वहाँ से स्टूडेंट्स देख सकते हैं. बट राइट नाउ आपको इसकी डेफिनेशन लाजमी याद करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है. फर्दर मोर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं मैं कोशिश करूंगा कि अलग से तमाम एमसीक्यूज जो हैं वो मैं आपको बना के दे दूं, उसमें आप इजीली प्रिपरेशन कर सकें. चैप्टर वाइज हो सकता है वो, या फिर उसमें मैं कोशिश करूंगा ब्रेक करके 2 और 3 एक्सरसाइज के एमसीक्यूज दे दूं, फिर अदर जो रिमेनिंग है चैप्टर के एक्सरसाइज उनके फिर साथ दे दूं, सेम एज चैप्टर 1 में और 2 में मैं करूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें कि अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के अंदर जो है हमारे लेक्चर्स को जो है शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है फ़ायदा हो. पाकिस्तान के अलावा अदर कंट्रीज़ के अंदर भी इन लेक्चर्स को देखा जाता है, लाइक यूएई के अंदर और हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर, बिकॉज ये मैथमेटिक्स के जो रूल्स रेगुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली सेम है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर. तो बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, और जो बहुत सारे पाकिस्तानीज़ आउट ऑफ कंट्री हैं वो भी इसको देखते हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को भी प्रमोट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फ़ायदा हो. डेफ़िनेटली एजुकेशन ही इसमें प्रमोट होगी, और उसके अलावा इनकी ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं जो कि हर पर्सन अफ़ोर्ड नहीं कर सकता. प्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की मैं स्पेशली बात करूँगा, या मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी बात करूँगा.
तो हम यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी ट्यूशन जो है वो दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, ताकि हमारी जो यूथ है या हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ें और मुल्क का नाम रोशन करें। और उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। साइन अप फॉर फ्री के लिए आपने www.vtuitions.com पे जाना है, और इस थ्योरी लेक्चर के अंदर कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ आपने मुझसे पूछनी है, वी ट्यूशंस कम्युनिटी ग्रुप पे आएँ और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करें। सेकंडली, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी मौजूद हैं, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।